नमस्कार दोस्तों। जो जो उम्र बढ़ती है आदमी बुजुर्ग होता है तो कुछ बीमारियां चुपचाप इंसान की पहचान, उसकी याददाश्त और उसकी आत्मनिर्भरता तक छीनने लगती है। और इन बीमारियों में ही एक का नाम है डिमेंशिया। आम बोलचाल की भाषा में इसको भूलने की समस्या या आदत मान लिया जाता है। और ज्यादातर लोग समझते हैं कि यार ये उम्र का असर है और इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये रोगी को इतना समस्या पैदा कर देती है कि फिर इसका परिवार वालों को बहुत ज्यादा इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाई ये डिमेंशिया क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसका कंट्रोल किया जा सकता है, इसका इलाज है या नहीं, और परिवार और खुद रोगी क्या काम करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये जो डिमेंशिया है ये दिमाग के कई लक्षणों का एक समूह सिंड्रोम है। ये कोई एक बीमारी नहीं है, दिमाग की अनेक बीमारियों का एक समूह है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा अल्जाइमर का 60 से 70% तक जो है हिस्सा होता है। ब्रेन स्ट्रोक से जो है मतलब दिमाग निष्क्रिय हो जाता है, फिर वो आदमी चीजें भूलने लग जाता है और इस तरह से जो है वो पूरी जिंदगी के लिए अपने आप के लिए तो समस्या बनता है, परिवार के ऊपर बोझ बन जाता है। तो इसके कारण क्या है? इसके जो मुख्य कारण है कि लगातार आदमी को ब्लड प्रेशर रहता है, या शुगर मधुमेह रहता है, या ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, या अल्जाइमर है, या वो ज्यादा स्मोकिंग करता है, या ज्यादा शराब पीता है, निष्क्रिय जीवन जीता है, या जो है वो एक अकेलेपन से ग्रस्त है, या वो मेंटल की दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है। इनका सबका धीरे धीरे एक इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, दिमाग पर, और आदमी ये धीरे धीरे मतलब बढ़ती रहती है। यदि शुरुआत के अंदर इसका उपचार हो जाए, पकड़ में आ जाए, तो इसका इलाज बहुत ही संभव है। और इसके पीछे इसके लक्षण क्या क्या है कि भाई क्या इसके लक्षण है जिससे पता चल जाए कि ये डिमेंशिया से या भूलने की बीमारी से व्यक्ति जो है ग्रस्त है या रोगी बन गया है। तो आदमी बार बार चीजें भूलने लग जाएगा, अपना फोन नंबर भूल जाएगा, अपनी दवाई अपने हाथ से रख करके भूल जाएगा, और वो लोगों को पहचानना बंद कर देगा। कहीं नई जगह जा रहा है, वापस घर आ रहा है तो घर का रास्ता भूल जाएगा, उसका मूड है वो बदल जाता है, और निर्णय लेने की, सोचने की शक्ति बिल्कुल ही कम हो जाती है, और वो कई बार एक ही बात को बार बार जो है दोहराने लग जाता है, और हर तरह से उसका एक मानसिक जो क्षमता है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है। और धीरे धीरे जो ये रोग बढ़ता है तो फिर ये जटिल हो जाता है। आखिर मतलब इसका इलाज क्या है या कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? तो आजकल मेडिकल साइंस के अंदर इसका बहुत ही एडवांस इलाज चला हुआ है, लेकिन प्राइमरी स्टेज के अंदर यदि ये पकड़ में आ जाती है तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, एक बुजुर्ग आदमी है जो एक जमाने के अंदर पूरे परिवार को चलाता था। हर आदमी उसको बात मानता था और हर आदमी की वो चिंता करता था, देखभाल करता था, उनकी जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन जब आदमी बुढ़ापे में इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो परिवार के सदस्य उसको याद नहीं रहते, उनका नाम याद नहीं रहता, और परिवार के सदस्य भी धीरे धीरे उसको अनदेखा कर देते। ना उसके लिए वो चिंता करता है कोई परिवार का सदस्य, जबकि वो हर परिवार के सदस्य की, जब वो जवान था, जब वो परिवार की देखभाल करता था, वो चिंता करता था। ना उसके पास कोई आकर के बात करता है, ना कोई उसके आकर के पास बैठता है। और इस तरह से जो उसका रोग है ये धीरे धीरे तीव्र गति से बढ़ने लग जाता है। और फिर जब उसको रात को नींद नहीं आती है, फिर वो अपनी मतलब पास्ट की रील को देखता है, तो उसको अपने आप से एक तरह से मतलब वो टूट जाता है। और धीरे धीरे जो ये मतलब डिमेंशिया है, भूलने की आदत है, ये और बढ़ जाती है। गांव के अंदर इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है कि यार ये तो बूढ़ा हो गया है, ये तो सभी के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि आपके परिवार के अंदर ऐसा कोई रोगी है तो उसको मतलब थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके प्रति सहानुभूति रखिए, उस पर गुस्सा मत करिए,
और उससे प्यार करिए, उसके पास बैठिए, उससे बात करिए। तो बुढ़ापा दोस्तों कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में बीमारी को नजरअंदाज करना सबसे खतरनाक है, सबसे मुख्य समस्या है भारत की। तो जो आदमी इस बीमारी को शुरुआत में या प्राइमरी स्टेज के अंदर उसको पकड़ लेता है, उसका इलाज शुरू हो जाता है, तो ये कंट्रोल हो जाती है और इसका जोखिम कम हो जाता है और मतलब काफी समय तक आदमी स्वस्थ रह सकता है। लेकिन जब ये बढ़ जाती है तो ये इतनी भयंकर समस्या खड़ी करती है कि आज दुनिया के अंदर इस रोग के करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोग ही जो है रोगी होकर के समस्या बने हुए हैं। और भारत के अंदर भी ये रोग बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। जब से न्यूक्लियर फैमिली हुई है, जब से परिवार टूटे हैं, जब से ये डिजिटल युग आया है, जब से ये प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ा है, बच्चे हैं वो घर छोड़ करके एजुकेशन बाहर ले रहे हैं, नौकरी बाहर कर रहे हैं, अपने आप को मतलब एक सफल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके पास अपने बुजुर्गों के लिए कोई समय नहीं है और अकेलापन और जो है दूसरा मतलब समस्या खड़ी कर रहा है। तो ये रोग जो है यदि प्राइमरी स्टेज के अंदर इसका उपचार हो जाए तो कंट्रोल हो जाता है। और डिमेंशिया को क्या रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है यदि इसको शुरुआत में इसके लक्षण देख करके इसका इलाज शुरू हो जाए। और क्या परिवार करे? परिवार को थोड़ा सा भाई बुजुर्गों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनकी आदत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके पास बैठो, उनसे बात करो, उनको सहयोग करो। तो ये डिमेंशिया होता है, ये जो भूलने की समस्या है, ये आज हर परिवार के अंदर बुजुर्गों को अपनी चपेट में ले रही है। और इसके कई दूसरे कारण भी है, क्योंकि ये कई मानसिक रोगों का एक इकट्ठा समूह और सिंड्रोम है। तो दोस्तों बुजुर्गों के पास बैठिएगा, उनको आप सहयोग कीजिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा और परिवार और रोगी आपस में मिलकर के इस रोग को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं और अपना एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो आज जो समाज के अंदर दूसरी समस्या आ रही है कि एक प्रतिस्पर्धा हो गई है, एक तुलना हो गई है, उससे जो यंगर जनरेशन है उसको फुर्सत ही नहीं है और जो बूढ़े हैं वो घरों के अंदर अकेले रह गए हैं, चाहे उनके पास पैसा है, चाहे उनके पास अच्छी पेंशन भी है, उसके बावजूद भी मैंने अपने अनुभव बताता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इसकी चपेट में आकर के बहुत ही दीनहीन जीवन जी रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो इससे बचने के लिए आदमी को रोग से पहले ही अपना एक अच्छा लाइफ स्टाइल बनाओ, सुबह घूमो, अपना सोशल कनेक्शन मजबूत बनाओ, अपने बच्चों से प्यार करो और कुछ एक अपना दिमाग को ब्रॉडर बनाओ, छोटी छोटी चीजों के ऊपर रिएक्ट मत करो, किसी की आलोचना मत करो, ज्यादा उपदेश मत दो और अच्छा खाना खाओ, मेडिटेशन करो, योगा करो, हर्बल और आयुर्वेद का प्रयोग करो और कुछ एक मतलब अपने मेडिटेशन और अपने अंदर झांक करके अपने आध्यात्मिक विकास करके हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। अपने इसके लिए आप रोजाना नई किताबें पढ़िए, पहेलियों का हल करना शुरू कर दीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, समाज सेवा कीजिए, कुछ मंदिर में जा करके संगीत सीखिएगा, गाना बजाना सीखिएगा। इस तरह से आपके जीवन के अंदर एक खुशबू पैदा हो सकती है, एक संगीत पैदा हो सकता है, एक सकारात्मक सोच पैदा हो सकती है और ये एक दूसरों के लिए भी प्रेरणा साबित हो सकती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग के काम आ जाए और वो भी अपनी ज़िंदगी में एक थोड़ा सा चेंज करके एक खुशहाल जीवन जी ले। आज तो बस इतना ही। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। थैंक यू सो मच।